गुंडे माफियाओं के लिए काल है योगी का उत्तर प्रदेश। यूपी में एक चूहा भी मारा तो पुलिस छोड़ेगी नहीं। चूहे की हत्या के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पोस्टमार्टम के लिए गाड़ी से बरेली भेजा गया शव। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं और बदमाशों का जीना हराम तो हो ही गया है। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। आज यूपी के कोने कोने में माफियाओं और गुंडे बदमाशों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, तो वहीं उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि योगी राज के एक्शन से अब तो गुंडे बदमाश भी ठेला लगाने को मजबूर हो गए हैं। जिन दंगों को शासन का सरपरस्ती प्राप्त होती थी, वे दंगाई आज दंगा करना भूल गए। आज उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो अपनी आजीविका के लिए अब ठेला लगाना प्रारंभ कर दिया और आसानी से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अपराध से तौबा कर लिया, आगजनी से तौबा कर लिया। ये नया प्रदेश है जो मेहनत से हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार तो देता है, लेकिन जबरन किसी गरीब, किसी निरीह, किसी व्यापारी और किसी राह चलते हुए राहगीर को या किसी बहन बेटी को के साथ अगर किसी ने दुस्साहस करने का प्रयास किया तो आज उसका जीना हराम जरूर कर देते हैं। और यही तो नया उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ के इस दहाड़ से आप समझ ही गए होंगे कि यूपी में गुंडे बदमाशों और माफियाओं का क्या अंजाम हो रहा है। यूपी की सत्ता में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, गुंडे बदमाशों का तो जीना हराम ही हुआ है। साथ ही एक चूहे की हत्या भी कोई करता है तो उसे भी इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। और अगर यकीन नहीं है तो उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं की खबर देख लीजिए, जहां एक चूहे की हत्या करने वाले के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और चूहे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्योंकि इंसान हो या जानवर, जान तो सबके अंदर होती है, तकलीफ तो सबको होती है, हत्या के वक्त तड़पते तो दोनों ही हैं। यही वजह है कि बदायूं की सदर कोतवाली पुलिस ने एक चूहे की हत्या का केस दर्ज कर लिया है। चूहे की हत्या का यह मामला है बदायूं के गांधी ग्राउंड चौराहे के पास की, जहां मनोज नाम के एक शख्स ने चूहे को पकड़ने के बाद उसकी पूंछ में रस्सी बांधी, जबकि रस्सी का दूसरा हिस्सा पत्थर के टुकड़े से बांधकर उसे नाले में फेंक दिया। इस घटना पर जब पशु प्रेमी और पीएफ के अध्यक्ष विकेंद्र शर्मा की नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत नाले से चूहे को निकाला। हालांकि कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। इस पर पशु प्रेमी विकेंद्र ने सदर कोतवाली पुलिस को आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता की तहरीर दी, तो पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं चूहे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नाम क्या है? मनोज कुमार। कहाँ रहते हो? सामने। ईश्वर ने वास्तव में तुम्हें गलत बना दी। चूहे की हत्या के खिलाफ कोतवाली में पशु प्रेमी विकेंद्र ने जो शिकायत दर्ज कराई है, उस शिकायत पत्र में सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी की तस्वीर भी लगी है। क्योंकि मेनका गांधी भी एक पशु अधिकार कार्यकर्ता हैं और बेजुबान पशु पक्षियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती हैं। एक चूहे की जान के लिए लड़ रहे पशु प्रेमी विकेंद्र को हालांकि इस मामले में थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ा, क्योंकि चूहे की हत्या के मामले शायद ही कभी कोई केस दर्ज किया गया होगा। ऐसे में विकेंद्र ने एक ट्वीट में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की याद दिलाते हुए कहा, बदायूं पुलिस के लिए ये डॉक्यूमेंट्स। पुलिस जब ये बोले कि चूहा पशु नहीं तो ये परिभाषा पढ़ ले। चूहा मारने पर कौन सी धारा लगेगी वो भी पढ़ ले। मनुष्यों से हटके थोड़ा जीवों पर भी ध्यान दीजिए, तभी हम सभी की सच्ची सेवा कर पाएंगे। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एक्ट में कहा गया है कि पशु से मतलब मनुष्य से अलग कोई भी प्राणीधारी जीव से है।
यानी पशु प्रेमी विकेंद्र के मुताबिक अगर चूहे के खिलाफ भी क्रूरता की गई तो उस मामले में भी केस दर्ज किया जा सकता है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बदायूं पुलिस का कहना है कि चूहा पशु की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए पशु क्रूरता अधिनियम लागू नहीं होगा। हालांकि चूहे की हत्या का मामला जोर शोर से उठाए जाने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेजा गया। आपको बता दें कि चूहे की हत्या करने वाला आरोपी मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने का काम करता है। उसने बताया कि चूहे घर में बहुत नुकसान करते हैं, इसलिए उसने चूहे को मार दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शांति भंग के खिलाफ कार्रवाई की है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।